तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर किसी पेपर को 42 टाइम्स फोल्ड किया जाए तो वो अर्थ से मून तक के डिस्टेंस को आराम से कवर कर लेगा। इवन अगर उसी पेपर को टोटल 94 टाइम्स फोल्ड किया जाए तो ये पूरी यूनिवर्स जितना बड़ा हो जाएगा। है ना ये गजब का फैक्ट। हाँ, वो अलग बात है कि किसी साधारण से पेपर को 42 टाइम्स फोल्ड करना पॉसिबल नहीं है। तो अब सवाल आता है कि इस फैक्ट से इस वीडियो का क्या कनेक्शन है। तो दोस्तों, ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस फैक्ट के थ्रू आपको कंपाउंडिंग के पावर का एक नमूना दिखाना चाहता था। जी हाँ दोस्तों, एक साधारण से पेपर को अर्थ से मून तक पहुंचाने का रीजन कंपाउंडिंग ही है। वो कैसे, ये आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों, कंपाउंडिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसे अगर आप अपनी यंग एज में ही सीख लो तो आप कम उम्र में ही फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। और साथ ही आप ये भी सीख सकते हो कि कैसे पैसों से पैसे कमाया जाता है और कैसे लोग पैसों के लिए काम ना करके बल्कि पैसों से ही काम करवा के अमीर बन जाते हैं। तो चलो इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दो दोस्त थे, एक का नाम राम था और दूसरे का नाम श्याम। और एक दिन इन दोनों को दो ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से पहला वाला ऑप्शन था कि 1 करोड़ रुपीस तुरंत मिल जाएंगे और दूसरा वाला था कि आपको पहले दिन 1 रुपये मिल जाएगा और ये 1 रुपये 31 दिनों तक डबल होता चला जाएगा। तो श्याम ने फर्स्ट ऑप्शन चूज किया और राम ने सेकंड ऑप्शन चूज किया। एंड श्याम इज लाइक, क्या पागल बंदा है यार राम, 1 करोड़ रुपए छोड़कर उसने 1 रुपये को सिलेक्ट किया। लेकिन श्याम को कंपाउंडिंग की पावर का अंदाजा नहीं था और 15 दिनों बाद राम के पास लगभग 16,000 रुपए ही हो गए थे और श्याम राम के ऊपर हंस रहा था। लेकिन श्याम को ये नहीं पता था कि अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। और 20 दिनों तक राम के पास अप्रोक्सीमेटली 5 लाख और 21वें दिन उसके पास 10 लाख, 22 दिनों तक उसके पास 20 लाख, ऐसे करते करते राम के पास लगभग 107 करोड़ हो गए थे। और यही कंपाउंडिंग की पावर है। अमीर लोग इस पावर का इस्तेमाल करके और अमीर बनते हैं, लेकिन जिसको इस पावर के बारे में नहीं पता वो इस पावर के बिल्कुल अपोजिट जाकर और गरीब बन जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग के सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, जो सबसे इंटरेस्टिंग भी है। तो पहला कंसेप्ट है पावर ऑफ कंपाउंडिंग इन परसेंटेज और दूसरा वाला कंसेप्ट है पावर ऑफ कंपाउंडिंग इन टाइम। तो चलो इसे एक एक करके देखते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग इन टाइम, इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो एक तरफ आप है और एक तरफ आपका फ्रेंड और आप दोनों की एज 22 साल है। मान लेते हैं कि आप दोनों के पास 2-2 लाख है, जिसको आप किसी जगह इन्वेस्ट करने का सोचते हो जहां आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। तो आप अपना पैसा किसी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर लेते हैं जहां आपको 17% का ईयरली इंटरेस्ट मिलता है। वही आपका दोस्त इक्विटी में इन्वेस्ट करता है जहां उसको स्टॉक मार्केट का एवरेज रिटर्न मिल सके। मान लो किसी इंडेक्स फंड में उसे 14% का ईयरली रिटर्न मिलता है। तो चलो अब 20 साल बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो अब आप गेस करो कि दोनों में से किसका अमाउंट कितना ज्यादा और कितना कम होगा। जहां आपको 17% का ईयरली रिटर्न्स मिल रहा है, वही आपके दोस्त को 14% का ईयरली रिटर्न्स मिल रहा है। तो 20 साल बाद जो आपको टोटल अमाउंट मिलेगा वो 50 लाख होगा, वही आपके दोस्त को 25 लाख ही मिलेगा, जबकि आपके अमाउंट से आपके दोस्त का अमाउंट आधा है। दोनों ने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया था अपनी सेम एज में, सेम टाइम के लिए। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो कि केवल 3% के डिफरेंस की वजह से आपके दोस्त के अमाउंट पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। इसलिए दोस्तों, मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ और आपसे रिक्वेस्ट भी कि अगर आपकी उम्र 20 से 30 में है तो आपको कभी भी एफडी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए या बैंक में बताए गए किसी भी स्कीम्स में आपको अपना पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये सब आपके रिटर्न को कम करती है और कुछ नहीं। वैसे भी बैंक एजेंट हमेशा आपको वैसे स्कीम्स बताते हैं जिसमें उनका फायदा है, ना कि आपका। और जैसा कि हमने देखा कि सिर्फ 3% के डिफरेंस की वजह से रिटर्न कितना कम हो गया, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि 1 या 2% का डिफरेंस भी आपके अमाउंट को कितना कम कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट का उतना नॉलेज नहीं है तो आप अपना पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां आपको ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 12 से 14% का रिटर्न तो मिल ही जाता है, जो किसी एफडी, गोल्ड या किसी स्कीम्स के रिटर्न से कई ज्यादा होता है। इसलिए दोस्तों, हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर आपको इंडेक्स फंड ही सजेस्ट करेगा जिसका रिटर्न म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा होता है और एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड से कम। और ये लोग ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 12 से 14% का रिटर्न दे ही देते हैं। तो अब बात करते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग के इंपॉर्टेंस के बारे में। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि वॉरेन बफेट अब तक के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर है, लेकिन सबसे महान इन्वेस्टर नहीं, क्योंकि वॉरेन बफेट ने स्टॉक मार्केट से लगभग 22% का ईयरली रिटर्न ही कमा पाए हैं, जबकि मिस्टर जिम साइमंस ने स्टॉक मार्केट से लगभग 66% का ईयरली रिटर्न कमाए। लेकिन फिर भी जिम साइमंस की टोटल नेटवर्थ 28.6 बिलियन यूएस डॉलर है, जबकि वॉरेन बफेट की टोटल नेटवर्थ 97 बिलियन यूएस डॉलर है। इसमें डिफरेंस
डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वॉरेन बफेट ने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी 11 साल की उम्र में ही स्टार्ट कर दी थी, जबकि जिम साइमंस ने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी 50 की उम्र में शुरू कर दी थी। लेकिन अगर जिम साइमंस ने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी 11 साल की उम्र में ही शुरू कर दी होती तो ज़रा सोचो कि आज उनकी टोटल नेटवर्क कितनी होती। 63 क्विंटिलियन 900 क्वाड्रिलियन 781 ट्रिलियन 780 बिलियन 738 मिलियन 160,000 डॉलर से भी ज़्यादा। इसलिए दोस्तों, आप अपनी 20s में हो या आपकी उम्र कितनी भी कम क्यों ना हो, जितना जल्द हो सके अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर दो। और ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग की पहली वीडियो थी। आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारे इन्वेस्टिंग एंड अर्निंग रिलेटेड वीडियोस आने वाले हैं, तो उन सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।